मैं हूं करुणा शंकर शर्मा और देखिए दिल्ली की चुड़ाई है। दिल्ली में लोकसभा की जो जंग है अपने फाइनल स्टेज में, फाइनल फेज में पहुंच गई, क्योंकि महज अब 3 दिन के बाद दिल्ली में 7 सीटों पर मतदान भी होने वाला है। और इसके पहले कैसा जोश है, जरा बताइए आप सभी में कैसा जोश है? बहुत जोश है। और दिल्ली में 25 तारीख को पूरी दिल्ली एक तरफा भारतीय जनता और मैं आपको बता दूं, ये चांदनी चौक लोकसभा सीट है। आज हम केशवपुरम इलाके में मैं शुरुआत करना चाहूंगा। मैं सबसे पहले आपके पास आ रहा हूं, बताइए इस बार तो मुद्दे बहुत बन रहे हैं, स्वाति मालीवाल से लेकर अरविंद केजरीवाल के जेल जाने से लेकर बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आप बताइए दिल्ली की जनता किन मुद्दों पर इस बार वोट देने वाली है? बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, महिला सशक्तिकरण का मुद्दा है, क्योंकि इस बार बेरोजगारी जिस हिसाब से आप देख रहे हैं कि बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है देश के अंदर। और जैसा कि हमारे कौन है इसके लिए जिम्मेदार? बीजेपी जिम्मेदार है। बीजेपी से रूप से बीजेपी। ऐसा क्यों लग रहा है आपको? ऐसा इसलिए कि ये जो बढ़ता जा रहा है, जो बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, बीजेपी की देन है। हाँ। और बहुत एक निराशाजनक विषय है, क्योंकि हमारे जो युवा साथी हैं वो बड़े ही निराश हो चुके हैं, हताश हो चुके हैं, और वो ये चाहते हैं कि इस बार हमें चेंज करना है। लेकिन इस बार तो भाई दिल्ली में महिला सुरक्षा का मुद्दा बहुत बड़ा बनता हुआ नजर आ रहा है। स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई का मामला है। बीजेपी बोल रही है कि भाई अरविंद केजरीवाल की कथनी और करने में बड़ा फर्क है। ये जुमलों की सरकार है। किसकी सरकार है? जुमलों की सरकार है। जुमलों के अलावा इनके पास और कुछ नहीं है देने। ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप हिंदुस्तान की जनता को देख लो। जो 400 का सिलेंडर हमारे कांग्रेस के राज में था, अब आ रहा हूं आपके पास। हाँ। अब वही सिलेंडर जो है हमें 1100 रुपए का मिल रहा है। महंगाई इस कदर बढ़ चुकी है, बेरोजगारी इस कदर बढ़ चुकी है। ठीक है, महंगाई बेरोजगारी, लेकिन आप क्या बोल रहे थे? तभी तो सीएम हाउस में सीएम के पीए के द्वारा एक महिला का शोषण किया जाता है, महिला के को मारा जाता है, बुरी तरह पीटा जाता है। और ये तो विश्वास है स्वाति मालीवाल के आरोपों पर? विश्वास है, बिल्कुल विश्वास है। कोई महिला अपने लिए कैसे कहेगी उसका मेडिकल हुआ है, उसके नील आए हुए हैं। बीजेपी बोल रही नहीं, आम आदमी पार्टी बोल रही भाई बीजेपी की साजिश है। अब आम आदमी पार्टी ने तो शुरू से झूठ बोला है, झूठ के ऊपर उनकी पूरी सरकार चल रही है। क्या बोल रहे हैं? मणिपुर के बराबर इस देश के अंदर अत्याचारों का मणिपुर के अंदर अत्याचार सबसे ज्यादा हुआ। नग्न महिला को घुमाया गया। डबल इंजन की सरकार थी वहाँ। एक लेकिन जो स्वाति लेकिन जो स्वाति मालीवाल आरोप लगा रही है वो कितने गंभीर है? स्वाति मालीवाल का गंभीर है वो। पहले दिन संजय सिंह जी ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि स्वाति मालीवाल जी पर हाथापाई हुई है, विभव कुमार जी ने करी है, और उसके बाद यू टर्न लिया गया कि नहीं ऐसा कुछ नहीं। क्या ये मार पिटाई का मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है? बीजेपी डबल स्टैंड अपना रही है। जब हमारी बेटियां पहलवान जब बैठी हुई थी, उन्होंने फिजिकल असॉल्ट नहीं, उन्होंने सेक्सुअल असॉल्ट लगाया, और उस विषय के ऊपर उनको उन्होंने बेटे को टिकट दिया। बीजेपी लेकिन स्वाति मालीवाल का मामला भी छोटा तो नहीं है ना? तभी बीजेपी वाले क्यों नहीं बोले थे? ऊपर क्यों नहीं बोले ये लोग? तब ये लोग चुप बैठे हुए थे। और आज साथी क्या बोल रहे हैं? स्वाति मालीवाल के साथ जो हुआ उसे जायज ठहराते हैं क्या? उसे मानते हैं सही जायज ठहराते हैं? उसकी जांच चल रही है, उसकी सारी चीजें हो रही है। पूरा शराब घोटाला किया, पूरे उनके पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जेल के अंदर है, झूठ बोल के। आज जिस कांग्रेस को जेल में डालना था उसके साथ गलबैया कर रहे हैं, उसके साथ मिलकर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए, एक बात बताइए, स्वाति मालीवाल के साथ मार पिटाई का मामला चुनाव से बस कुछ दिन पहले आया, 3 दिन के बाद वोटिंग होने वाली, क्या इसका फर्क पड़ेगा? मेरा सवाल, क्या इस मामले का फर्क पड़ेगा? आप यहाँ पर स्वाति मालीवाल का पोस्टमार्टम करने आए हो? मेरा सवाल है, ये मुद्दा, मेरी बात सुनिए, के बारे में पूछना है। मैं सभी मुद्दों पर बात कर रहा हूँ इस वक्त। मेरी बात सुनिए ना, आप क्या पूछना आए हो? इस वक्त ये मुद्दा यहाँ नहीं, सिर्फ दिल्ली नहीं, देश की सियासत में गरमा, इसलिए तो सवाल बनता है ना। तभी तो मैं सवाल, मणिपुर का मुद्दा कहाँ गया? मणिपुर का मुद्दा कहाँ गया? जो बीजेपी की सरकार में जो नग्न महिला घुमाई गई, उसका मुद्दा कहाँ गया? बोल रहे आप क्या? स्वाति मालीवाल के आगे प्रेस वालों की तो बड़ी भीड़ लग जाती है। मणिपुर वालों की, जहाँ डबल इंजन की सरकार थी, वो महिलाओं को नग्न घुमाया गया। और मणिपुर की मां नहीं निकली, प्रधानमंत्री से मां नहीं निकली, एक बार देखने तक नहीं गया। ये बताइए, एक बार पूरा देश। आप क्या बोल रहे हैं? फिर और मुद्दों पर ही बात करूंगा। आप मालीवाल एक राज्यसभा सांसद है, एक बहुत बड़ा ओहदा रखती है, ऐसा कोई लोकल पर्सन नहीं है कि आप उसके ऊपर हाथापाई करेंगे, उनके कपड़े फाड़ेंगे, ऐसा नहीं चल सकता। अच्छा, अब आम आदमी पार्टी बोल रही है जानबूझकर ये मामला उछाला जा रहा है और इस पूरे मामले में पूरा
बीजेपी की साजिश, इस बात पर विश्वास है आपको? ये सब झूठ बोलते हैं, इनका काम है, इनका काम ही झूठ बोलना है। कौन झूठ बोल रहा है? आप पार्टी वाले सब झूठ बोल रहे हैं। आज आप ये सोच एक क्या कर रहे हो? मेरा कहने का मतलब ये है कि आज मोदी की सरकार होएगी, तीसरी बार मोदी की सरकार आएगी। अच्छा एक सेकंड मेरा सवाल बीजेपी की तरफ से एक मुद्दा, एक सेकंड नारेबाजी मत लगाइए, मेरा सवाल सुन लीजिए। मेरा सवाल ये है, बीजेपी की तरफ से ये मुद्दा उठाया गया है कि अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं कथनी और करनी में भाई बड़ा फर्क है। वो बोलते थे पूरी दिल्ली में सीसीटीवी होगा, लेकिन स्वाति मालीवाल वाले दिन जो घटना हुई उस दिन का सीसीटीवी नहीं मिल पा रहा है। बड़ा फर्क है, यह आरोप लगाया जा रहा है। सर आप ये देखिए, जिस दिन से यह प्रकरण हुआ है इस पे अरविंद केजरीवाल जी ने कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है। उन्होंने चुप्पी साध ली है, अपने होठ बंद कर। चुप्पी पर आपको शक होता है क्या? बिल्कुल शक होता है जी। क्यों हो रहा है शक होता है? क्यों हो रहा है? क्योंकि स्वाति मालीवाल जी ने खुद स्टेटमेंट दिए कि मेरे साथ हाथापाई हुई है। क्या बोल रहे हैं? मैं ये कह रहा हूँ, मणिपुर में जो सबके पास आऊंगा, मुझे मणिपुर में जो घटना बड़ी निंदनीय है। प्रधानमंत्री तब सो रहे थे, हमारी महिलाओं के साथ जब अत्याचार होता है वो कहाँ थे? वो जाता नहीं है कहीं भी। ये तो बड़ा निंदनीय है। महिला पहलवानों के साथ क्या, महिला पहलवानों के साथ जो दुर्व्यवहार हुआ वो कहाँ थे? ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। स्वाति मालीवाल बोल रही है, एक सेकेंड, स्वाति मालीवाल बोल रही है आपके एक बड़े नेता का फोन आया, मेरा चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही। स्वाति मालीवाल आरोप लगा, लोग अपने परिवार वालों को ही मार रहे हैं, मिल के मार रहे हैं। क्या ये बात सही है क्या? इन्होंने खुद मारा स्वाति मालीवाल को। इनको हर चीज में बीजेपी दिखाई देती है। इनके घर में छींक आ जाए तो बीजेपी आए। आपको बीजेपी पर साजिश का आरोप सरासर गलत लग रहा है, बोलिए क्या बोल रही है? एसडी देवगौड़ा के पोते ने प्रज्वल ने 3000 महिलाओं के साथ बलात्कार किया और प्रधानमंत्री के साथ वोट मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए देश के प्रधानमंत्री। सशक्तिकरण की बात करते हैं, महिलाओं को जलाया जा रहा है। हाथरस में वाल्मीकि समाज के एक महिला के साथ हाथरस में उसके जो रीढ़ की हड्डी तोड़ती बलात्कार किया। और जो है देखिए कर्नाटक में, सुनिए कर्नाटक में, मणिपुर में, सुनिए मणिपुर में, कर्नाटक में 3000 महिलाओं के साथ। चलिए मैं अगले सवाल, अरे सुनिए एक सेकेंड, थोड़ा जगह दीजिए, मैं अगले सवाल पर आ रहा हूँ, मुझे सुनिए। मेरा सिंपल सा सवाल है, मुझे पीछे जाने दीजिए। मेरा सिंपल सा सवाल है, एक एक करके सबसे पूछूंगा। क्या स्वाति मालीवाल वाले मामले का असर चुनाव पर पड़ेगा या नहीं? हाँ या ना में बताइए। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, आप बताइए। नहीं पड़ेगा, नहीं, आप बताइए। नहीं पड़ेगा। असर पड़ेगा या नहीं? बिल्कुल नहीं पड़ेगा। क्यों बोल रहे हैं? ऐसा है कि हमारे देश के आन बान शान हमारे सैनिक होते हैं, और एक सैनिक की बीवी को मणिपुर में नंगा घुमा गया, बीजेपी वाले चुप बैठे थे। क्या बोल? दिल्ली की जो बात कर रहे हैं, दिल्ली के अंदर जिस केजरीवाल ने झूठ के ऊपर शासन किया, जिसने कहा कि मैं भ्रष्टाचार को खत्म करूंगा, वो आज भ्रष्टाचार के अंदर खुद लिप्त जेल के अंदर बंद है। उसका पूरा मंत्रिमंडल। अरविंद केजरीवाल झूठ बोलते हैं, अरविंद केजरीवाल झूठ के ऊपर उसकी राजनीति शुरू हुई। जिस कांग्रेस को उसने कहा कि इस कांग्रेस के साथ में कभी गठबंधन नहीं करूंगा। आप क्या बोल रहे हैं? आप गठबंधन पर सवाल उठा रहे हैं, मैं बात करूंगा। स्वाति मेघवाल है ना, झूठ बोलती है। कौन झूठ बोल रहा है? स्वाति मेघवाल झूठ बोल रही है। भाई एम्स की मेडिकल रिपोर्ट में तो आया ना कि चोट लगी है। 13 तारीख को हुआ, 17 तारीख को मेडिकल होता है उसका, 4 दिन बाद में। क्या बोल रहे हैं आप? केजरीवाल जी सिर्फ पैरोल पर है, जमानत पर बाहर नहीं है। 2 जून को सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। अच्छी बात है, इन्होंने जो बोला। मैं अगले मुद्दे पर आ रहा हूँ, मेरी बात सुन। अरे मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल। अरविंद केजरीवाल ये बोल रहे हैं कि अगर दिल्ली वाले ये चाहते हैं कि मैं जेल ना जाऊं तो फिर झाड़ू को वोट दो, हाथ को वोट दो। ये अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। माना है, ये सुप्रीम कोर्ट ने उसको सिर्फ प्रचार करने के लिए दिया है, उसको जमानत दी नहीं दी, उसे क्लीन चिट नहीं दी है। ये झूठ की राजनीति के आधार पर 3 बार जा रहा है। कौन कर रहा है झूठ की राजनीति? वो तो ये कौन कर रहा है झूठ की? केवल केजरीवाल के आधार ही झूठ की राजनीति है। अच्छा, हाँ, पैरोल पर ले जाना, संविधान में कहीं नहीं लिखा कि प्रचार करने के लिए एक मंत्री बाहर निकलेगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा, लेकिन उनको छूट। कल अरविंद केजरीवाल, मुझे जगह दीजिए, मैं आगे नहीं आ पा रहा हूँ, मुझे जगह दीजिए। मैं जानता हूँ बहुत जोश है, सबको बहुत बोलना है। मैं अरे सब एक सेकेंड, एक बात बताइए। कल अरविंद केजरीवाल ने, एक सेकेंड, मेरा सवाल,
कल अरविंद केजरीवाल ने बोला कि इंडिया ब्लॉक को 300 से ज्यादा सीटें मिल रही है, उनके इस दावे पर विश्वास है? एक भी सीट नहीं मिल रही, गुंडे बदमाशों की सरकार है। शाहीन बाग में इन्होंने पत्थर बरसाए, इन्हीं के सांसदों के यहाँ बम और पत्थर मिले हैं। हमारे शांति रखिए, शांति रखिए, ये भाई साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। एक सेकेंड, थोड़ा शांति रखिए, भाई साहब बहुत नाराज हो रहे हैं। चलो आपकी नाराजगी दूर करते हो। एक बात बताओ, इंडिया अलायंस 300 के पार जाएगा, अरविंद केजरीवाल इस बात का दावा कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल के दावे पर विश्वास है आपको? पूरा विश्वास है अरविंद केजरीवाल के दावे पे। विश्वास का आधार क्या है? विश्वास का आधार, विश्वास का आधार जो संयम होकर बोलिए। जो ये लड़ाई संविधान को बचाने के लिए लोग लड़ रहे हैं, और ये लड़ाई पूरे हिंदुस्तान, संविधान क्या खतरे में है क्या? संविधान पूरा खतरे में। 400 की जरूरत क्यों पड़ रही है इनको? सरकार आपकी 272 पे बनती है और बनी हुई है, तो 400 को नारा क्यों? बीजेपी बोल रही है, सुनिए मेरी बात, बीजेपी का जवाब ये, बीजेपी का जवाब ये है 10 सालों से बीजेपी सत्ता में, आप 400 की बात करते हो, लेकिन एनडीए के पास उसके आसपास सीटें हैं, तो फिर संविधान 10 साल में खतरे में नहीं हुआ, तो आप कैसे खतरे में आएगा? बीजेपी ने अगर काम किया है तो पहले सुनो, मैं आ रहा हूँ, काउंटर लूंगा आपसे, काउंटर लूंगा। काम के आधार पे वोट मांगो ना आप। जो आपने काम किया उसके आधार पे वोट क्यों नहीं मांगते आप? काम किया या नहीं किया मोदी सरकार? किया, कोई काम नहीं किया, कोई काम नहीं किया। क्या बोल रहे हैं? 5 काम गिनवा दो मोदी जी के जनता के लिए जो करे हैं। 5 काम जनता के लिए जो करे हैं मोदी जी ने, गिनवा दो, 5 काम गिनवा दो। चलिए, ये बोल रहा है मैं बताऊंगा, ये बोल रहा है मैं बताऊंगा, बताइए 5 काम। 5 नंबर, पहला नंबर 370 धारा हटाई, दूसरा नंबर राम मंदिर बनाया, तीसरा नंबर सुनिए 5 काम गिना रहे ना, सुनिए 20,000 बच्चों को विदेश से लाना, पूरे यूक्रेन और रूस का युद्ध रुकवा के 20,000 बच्चों को लाना। चलिए ठीक है, ये 5 काम गिना रहे हैं। एक सेकेंड, अच्छा एक सेकेंड, अरे थोड़ा शांत हो जाइए, थोड़ा, बहुत शोर हो रहा है, बहुत शोर हो रहा है। उन भाई साहब ने 5 काम गिनाए, उसमें 370 और राम मंदिर प्रमुख तौर पर वो गिना रहे हैं। क्या 370 और राम मंदिर इस बार बड़ा मुद्दा है या नहीं? बड़ा मुद्दा है। अब राष्ट्रीय इलेक्शन लड़ रहे हैं, देश के लिए लड़ रहे हैं। 370 आज तक इन्होंने कहा 70 साल हो गए, आज तो कुछ नहीं कर पाए, और भारत कर मोदी जी ने किया है, तो इनको दुख हो रहा है। 370 राम मंदिर गिराया जा रहा है, बड़ा मुद्दा है। हुआ 370 से, एक आदमी बता दो किसी को फायदा हुआ? किसी को फायदा नहीं हुआ 370 से, कोई फायदा नहीं हुआ 370 से किसी को भी। ठीक है, क्या बोल रहे हैं आप? रोटी खाने के लिए 370 थोड़ी ना देगा। जनता जब भूखों मरेगी तो 370 का अचार गिरेंगे। गंदा पानी दोगे? क्या बोल रहे हैं आप? 14 से पहले एक रिकॉर्डिंग सुनाई जाती थी, आपके आसपास देखिए कोई लावारिस वस्तु ना हो, कोई वो बम भी हो सकता है, आपकी सुरक्षा आपके हाथ में है। आज वो रिकॉर्डिंग आपको कहीं सुनाई देती है? सुनाई देती है आपको कहीं? नहीं, तो ये बात आप बोल क्यों रहे? ये बात बोल क्यों रहे भाई? ये बात इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि अब देश सुरक्षित हाथों में है भाई साहब, सुरक्षित हाथों में। बोल रहे हैं बड़ा मुद्दा है, देश सुरक्षित हाथों में। क्या वाकई में आपको ऐसा लग रहा है? जनता क्या सोच रही है? बिल्कुल, देश की सुरक्षा के बिना आप रोटी की बात कर रहे हैं। अगर देश सुरक्षित ही नहीं होगा तो रोटी की तो बात ही नहीं आएगी आपके पास। जब जान ही नहीं रहेगी तो खाएंगे क्या? दूसरी बात, क्या बोल रहे हैं? विकास की बात करें, विकास की इन्होंने 70 वही, हाँ बिल्कुल, 70 साल में कुछ नहीं हुआ था। अभी पिछले 10 साल में जितना विकास हुआ है उतना 70 साल में कुछ नहीं हुआ। अरे 12 एम्स बने थे, अब तक 42 एम्स बन चुके हैं। IT 100 से ज्यादा IT बन चुके हैं, अस्पताल बन चुके हैं। अरे तुम्हें लिस्ट दे दूंगा, तुम में से लिस्ट लेना, अभी यहाँ पर लिस्ट लोगे, मुझसे सारी लिस्ट लेना, एम्स की लिस्ट लेना, IIT की लिस्ट लेना, उसके बाद अस्पतालों की। ठीक है, एक सेकेंड, मैं यहाँ आता हूँ। वो बोल रहे हैं एक बड़ा मुद्दा यह है कि देश सुरक्षित हाथों में, बोल रहे हैं ये बड़ा मुद्दा है। पुलवामा करा के सुरक्षित हाथों में, अपने जवान मरवा के सुरक्षित हाथों में। 42 जवान हमारे मरवा दिए। तो पुलवामा का जवाब दिया गया ना, पुलवामा का जवाब दिया गया एयर स्ट्राइक की। अरे पुलवामा में 42 जवान हमारे मरवा दिए। चाइना घर में घुस के बैठा हुआ है, कहाँ सुरक्षित है हम? क्या बोल रहे हैं? शाहीन बाग में पत्थर मरवा के सीएम सुरक्षित रखे दिल्ली को, हैं? इन्हीं के जो विधायक है वो पत्थर फेंकवा रहे हैं। क्या बोल रहे हैं आप? RDX कहाँ से आया आज तक जनता को पता नहीं चला है। 5 साल हो गए इस बात को। पुलवामा उसी के पीछे 19 जीत गए, 19 का जीत गए। पुलवामा पुलवामा पुलवामा, अरे क्या हुआ पुलवामा का? अब तक उसका क्यों नहीं सामने आया? क्यों नहीं सामने आया? आप क्या बोल रहे हैं? 2
2013 में हमारी संसद पर हमला हुआ, हमारी संसद पर हमला हुआ। ये पुलवामा की बात करते हैं। जब हमारी संसद पर हमला हुआ तब वहाँ पे देखने वाला कौन था? आज ये सिर्फ पुलवामा को कहते हैं। ताज होटल पर हमला हुआ। वक्त बहुत कम है, एक सेकेंड आप थोड़ा यहाँ ही आप जगह दीजिए। वक्त बहुत कम है, बड़े आराम से बताइएगा, वक्त बहुत कम है। मुझे एक बात बताइए, इस बार गठबंधन है आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का, क्या लग रहा है चांदनी चौक में क्या होगा और कुल 7 सीटों पर क्या होगा इस बार दिल्ली में? इस बार चौंकाने वाले परिणाम आएंगे और दिल्ली चौंकाने वाले से मतलब क्या? चौंकाने वाले परिणाम, गठबंधन की सरकार आएगी। गठबंधन आपको क्या लग रहा है? गठबंधन सारा वो मतलब आ ही नहीं सकता, क्योंकि सारे के सारे मतलब उसमें बेल पे हैं। आप क्या बोल रहे हैं, इस बार क्या लग रहा है आपको? अब की बार गठबंधन की पूर्ण रूप से सत्ता बना रही है। ये रोने लग गए, प्रधानमंत्री रोने लग गया, हमने देखा। अब इनका रोने का नाटक चालू हो गया, इनके पास कोई मुद्दा नहीं। क्या बोल रहे हैं बोल रहे हैं भाई गठबंधन मजबूत है। अरे गठबंधन ये ठगबंधन है, दूसरा गठबंधन राहुल गांधी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं? राहुल गांधी और केजरीवाल पंजाब में एक साथ प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? राहुल गांधी और केजरीवाल पंजाब में एक साथ प्रचार क्यों नहीं कर रहे हैं? आप बोलिए क्या माहौल है इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है, 7 सीटें आ रही है गठबंधन की और इस बार जेपी अग्रवाल जी भारी बहुमत से जीतेंगे। आप क्या बोल रहे हैं? मैं जवाब देता हूँ। 1 मिनट, जब राज्य का बंगाल में चुनाव हुआ तो ओ दीदी आज 5-5 बार फोन कर रहे हैं मोदी जी, आज 5-5 बार फोन कर रहे हैं मोदी जी। ममता बहन जी, बीजू पटनायक जी, रेड्डी जी। जब रेड्डी को, सौरभ रेड्डी को उठा के जेल में डाल दिया, आज उसको फोन कर सबके पास जाना है, सबके पास। जल्दी बताइए क्या लग रहा है 7 सीटों पर? 7 सीट पे भारतीय जनता और चांदनी चौक का क्या लग रहा है? भारतीय जनता पार्टी 2 लाख वोटों से जीतेगी, 2 लाख। क्या लग रहा है? जेपी अग्रवाल जीतेंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड भारतीय जनता पार्टी का सबसे भ्रष्ट, विश्व का भ्रष्ट घोटाला। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड में भारतीय जनता पार्टी ने 90। क्या लग रहा है 7 सीटों पर क्या लग रहा है? 7 सीटों पर बीजेपी। ठीक है, आप बताइए आप इलेक्ट्रल बॉन्ड पे क्यों नहीं बात करते? इतना बड़ा घोटाला हुआ इलेक्ट्रल बॉन्ड का, उस पर आप ये बताइए इस बार चांदनी चौक और 7 सीटों पर क्या लग रहा है? इंडिया गठबंधन जी 7 सीटों मोदी। एक बार फिर से क्लीन स्वीप लग रहा है आपको? आप बताइए इस बार क्या लग रहा है 7 सीटों पर? 7 सीटें इंडिया गठबंधन में जीत रहे हैं। जल्दी आप बताइए क्या? 7 सीटों पे बीजेपी। जय श्री राम। आप बताइए। केजरीवाल 7 सीटों पे। केजरीवाल 7 पर तो केजरीवाल है भी नहीं, 3 तो कांग्रेस के पास है, 3 तो कांग्रेस के पास, 3 कांग्रेस, 4 यानी गठबंधन। अरे मुझे आगे जाने, आपको क्या लग रहा है इस बार क्या होगा 7 सीटों पर? कांग्रेस आम आदमी पार्टी दोनों गठबंधन जीतेगा। क्या बोल रहे हैं? राम नाम का अब भी हर बार तुमने राम नाम के सहारे से लेके सत्ता में आए। अरे अब तो अपने काम को बोलो। ठीक है, आखिरी मुद्दा भगवान राम का मुद्दा लेके चुनाव लड़ते हैं और इस बार जनता जाग चुकी है, जागरूक हो चुकी है और 7 सीटें इंडिया गठबंधन की है। जल्दी आप बताइए, जल्दी से 7 सीटों पर क्या लग रहा है? 7 सीटों पर बीजेपी मोदी का लिया। ठीक है, तो मुकाबला इस बार वही जीतेगा। ठीक है, जो काम करेगा वो जीतेगा। जनता देख रही है कौन काम कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। खैर 25 तारीख को यहाँ का फैसला ईवीएम में रिकॉर्ड हो जाएगा, 4 जून को फैसला आएगा।